हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। राजस्थान एलडीसी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर आपको उपलब्ध हो रहा है इस वीडियो में। एलडीसी एग्ज़ाम राजस्थान में आरएसएमएसएसबी बोर्ड द्वारा पिछली बार आयोजित करवाई गई थी, जिसमें 2 पेपर मैं आपको उपलब्ध करवा चुका हूं, ठीक है, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ हम बात करेंगे तीसरे पेपर की। आज का जो पेपर है वो 9/9/2018 का फर्स्ट पेपर है, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था 2018 का एलडीसी का। तो शुरू करते हैं वीडियो को। 2 पेपर बाकी के मैंने उपलब्ध करवा दिए, और भी पेपर्स मिलते रहेंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए आगे चलते हैं। और दोस्तों बता देना चाहूँगा, पहले हम शुरू करेंगे जीके क्वेश्चन से, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से शुरू ना करके और हम जीके के क्वेश्चन से यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम शुरू करना चाहेंगे 51 नंबर के क्वेश्चन से। और 51 में जैसा कि कहा गया है, आपके सामने आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। यहाँ पर आप अपना टेस्ट खुद कर सकते हैं, खुद जांच सकते हैं, खुद चेक कर सकते हैं कितने क्वेश्चन आप जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं उनमें से कितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं बिल्कुल सही सही। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चनों के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। आपकी ईमानदारी आपके साथ है, आपको सरकारी नौकरी आपको लगनी है, तो अपनी ईमानदारी के साथ उत्तर देना है और चेक करें कितने उत्तर आपको आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है? ऑप्शन बताएं। ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये जो पेपर है वो आपको फाइनल आंसर की के आधार पर सॉल्व पेपर मिलेगा, तो बिल्कुल सही और सटीक जो सबसे बेहतरीन जो उत्तर है वो बोर्ड जो आंसर की जारी करता है उसके आधार पर रहता है। तो फाइनल आंसर की जो बोर्ड ने जारी की है ऑफिशियल, उसके आधार पर पूरा सॉल्व पेपर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करना, हर एक प्रश्न का उत्तर दें और ज़रूर बताएं कितने क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही किए हैं। आप अपनी तैयारी खुद जांच सकते हैं। ऑप्शन ए आ जाएगा यहाँ चावल, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं 52। निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें, सीमेंट कृषि आधारित उद्योग नहीं है, खांडसारी है, खाद्य तेल भी है और पापड़ भुजिया भी है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर का, और यहाँ पर कहा गया है 53 में, राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को आवंटित संसाधनों का वितरण अनुपात है। ऑप्शन ए आ जाएगा 75.10% ग्रामीण निकायों को और 24.90% शहरी निकायों को, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 54 में कहा गया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? कौन सा है अनुच्छेद, बताएं। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 243 जी, ठीक है, 243 जी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ऑप्शन डी, ठीक है। 55, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया था? रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। 2018 का पेपर का ये क्वेश्चन है, लेकिन 2021-22 के एग्जाम में आ चुका है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया था? ऑप्शन सी आ जाएगा 1959 में, 1959, ठीक है, 1959 में। तो दोस्तों मैंने जैसा कि बताया है, बहुत बार पहले भी आप सभी दोस्तों को बताया है, आप सभी फ्रेंड्स बिल्कुल समझदार हैं तो आपको पता है यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर क्यों उपलब्ध करवाए जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और आपको बिल्कुल सही और सटीक पेपर पाना है तो यूट्यूब पर सर्च करना होगा द फ्यूचर्स एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है बिल्कुल सही और सटीक पेपर, ठीक है। पेपर और सिर्फ पेपर मिलते हैं आपको यहाँ पर। तो पेपर्स पाने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, यूट्यूब पर आए, सर्च करें द फ्यूचर्स एजुकेशन, प्रीवियस ईयर के पेपर्स और ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन। जैसे ही पेपर हो जाता है उसके बाद बोर्ड ऑफिशियल आंसर की जारी करता है, तो आपको काफ़ी दिक्कत होती है अपने आंसर की चेक करने में। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका जैसे आंसर की जारी होती है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वीडियो डल जाएगा और आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देख लें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। इस वीडियो को भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक नहीं किया है लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? ऑप्शन सी आ जाएगा राजसिको, ठीक है, RAJSICO। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 57 पर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है? इनमें से किसके दिमाग की उपज है ये? ऑप्शन डी कंवर सेन, ठीक है, कंवर सेन। राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? ऑप्शन डी आ जाएगा 12 जिलों में।
नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ध्यान रखिएगा 51 से शुरू कर रहे हैं और आगे क्वेश्चनों पर हम आ जाएंगे, ठीक है। पहले आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, बाकी क्वेश्चन भी हम क्लियर कर लेंगे। हर एक क्वेश्चन का आपको जवाब दिया जाएगा, हर एक क्वेश्चन के आपको उत्तर बताए जाएंगे, हर एक क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ? ऑप्शन डी आ जाएगा 19 फरवरी 2003 में, 19 फरवरी 2003 में। 60 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। राजस्थान में चल रहे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सक्षम योजना क्या है? बी, यह बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 61 पर, कहा गया है राजस्थान रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी कितनी है? बी आ जाएगा 26:74, ठीक है, 26:74 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 62 पर। 62 में कहा गया है, 62 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है निम्न में से राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को एक भी बड़े पैमाने का उद्योग कार्यशील नहीं था? नाम बताएं कौन सा है? ऑप्शन डी आ जाएगा, सभी है ये, ठीक है, दौसा में भी, जालोर में भी और प्रतापगढ़ में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 63 पर, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। ऑप्शन ए सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट, ठीक है, सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 64 पर। 64 में कहा गया है राजस्थान में देश का कितने प्रतिशत फेल्सपार भंडार है? फेल्सपार संबंधित क्वेश्चन आते ही रहते हैं, 2022 के कई एग्जाम में आ चुका है, जैसे कि फायरमैन की भर्ती में आ चुका है, और इसके अलावा कई एग्जाम ऐसे हुए हैं जिनमें ये क्वेश्चन आ चुका है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वगैरह इनमें भी आ चुके हैं क्वेश्चन। राजस्थान में देश का कितने प्रतिशत फेल्सपार भंडार है? ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था, ठीक है, 64 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 65, निम्नलिखित में राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? 65, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, माही परियोजना। ऑप्शन नंबर सी, माही परियोजना। 66 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 66 में कहा गया है मुग़ल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर मुग़ल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम बताइए। बी आ जाएगा मिर्ज़ा राजा जयसिंह, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है 67। 67 में कहा गया है कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? ऑप्शन ए माधो सिंह। किस हिंदू महीने विक्रम संवत में तेजा दशमी मनाई जाती है? सी भाद्रपद माह में, ठीक है, भाद्रपद माह में। 69 चंपाकली आभूषण, रिपीटेड क्वेश्चन है। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ये आपके लाइब्रेरियन भर्ती में देखा गया क्वेश्चन है, लाइब्रेरियन 2022 में ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है, जहाँ तक मुझे याद है लाइब्रेरियन भर्ती का ये क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन ये 2022 का। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ये आ जाएगा गर्दन पे, ठीक है, कहाँ पहना जाता है? गर्दन में। नेक्स्ट आ जाते हैं 70 पर, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया? ऑप्शन बी महाराव भीम सिंह कोटा। 71 पर आ जाते हैं, जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रज निधि लिखता था या लिखते थे? ऑप्शन बी सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की? सी आ जाएगा अर्जुन लाल सेठी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 73 पर। 73 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था? द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कर ले। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आपको मिलते हैं प्रीवियस के पेपर्स, ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन, तो पेपर्स ही पेपर्स मिलते हैं यहाँ आपको।
पेपर्स देखना चाहते हैं, मैंने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है आंसर की पेपर्स के नाम से, वहाँ आपको सिर्फ पेपर्स मिलेंगे। इसके अलावा जो आपकी आंसर कीज़ रहती है वो भी आपको वहाँ मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था? ये आ जाएगा जयदयाल, ऑप्शन ए जयदयाल। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 74 पर। कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? ऑप्शन बी मूमल, ठीक है, मूमल आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अगले पर 75 पर। त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? ये आ जाएगा बांसवाड़ा में है। त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में है। नेक्स्ट आ जाते हैं 76 पर, और 76 में कहा गया है वन्य जीव अभ्यारण्यों को उनके सही अवस्थिति से मिलान करना है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर इनको मिला लेते हैं, और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 76 है। और 76 में ऑप्शन जो आएगा 76 में वो आपकी आ जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है। मिलान कर लेते हैं। मिलान करने के लिए CEABD रामगढ़ अभ्यारण्य आपके चला जाएगा बूंदी पर। नेक्स्ट अगला आ जाता है जवाहर सागर अभ्यारण्य, ये आपके चला जाएगा कोटा पर, ठीक है, कोटा। और नेक्स्ट आ जाता है वन विहार अभ्यारण्य जो कि धौलपुर में है। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले पर, और अगला आ जाता है ताल छापर अभ्यारण्य, चूरू से संबंधित है। इसके क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ताल छापर से संबंधित क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं, कहाँ पर है, चूरू में है, जैसे कि पटवारी भर्ती में देखने को मिला था। इसके अलावा ताल छापर किस प्राणी से संबंधित है, तो वो आपके पिछले एग्ज़ाम्स में जो LDC की भर्ती है इनमें भी देखने को मिल चुका है, और इसके अलावा लाइब्रेरियन भर्ती और अदर भर्ती उसमें भी देखने को मिल चुका है 2022 में। तो ताल छापर वाला क्वेश्चन कैसे न कैसे आपको आ ही जाता है। सरिस्का अभ्यारण्य, ये आपकी आ जाएगा अगला अलवर पर, ठीक है। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है? अलवर पर है। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 77 पर आ जाते हैं। कौन से वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी निर्माण में होता है? सी आ जाएगा इसमें तेंदू का, ठीक है, तेंदू का उपयोग होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 78 पर। गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बी आ जाएगा बीकानेर में। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थार पारकर नस्ल पाई जाती है? ये आ जाएगा पश्चिमी शुष्क क्षेत्र पर। नेक्स्ट आ जाते हैं 80 पर, और 80 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है लाल दोमट मृदा पाया जाने वाला जिला कौन सा है? लाल दोमट मृदा कहाँ पाई जाती है, कौन से जिले में पाई जाती है? सी डूंगरपुर। नेक्स्ट है नाथरा की पाल खान किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें उदयपुर में, ठीक है, उदयपुर में। नेक्स्ट आ जाते हैं 82 पर। 82 में कहा गया है लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? बी आ जाएगा इसमें पश्चिमी मरुस्थल। निम्नांकित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनाभिमुखी ढाल वाला होता है? 83 में ऑप्शन सी बरखान, ठीक है, ऑप्शन सी बरखान। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 84 पर। कहा गया है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में सहरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम है? बी किशनगंज। निम्नांकित वन श्रेणियों में से राजस्थान में किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवृत है? डी आ जाएगा इसमें ऑप्शन डी संरक्षित वन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। 86 में कहा गया है वरुण 2018 नामक अभ्यास निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नौसेना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018-19 की बजट घोषणा के अनुसार राजस्थान में आशा सहयोगियों का वेतन क्या होगा? सी आ जाएगा 2500 रुपये, 2500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 88, और 88 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मिलिट्री स्टेशन स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट फैसिलिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? सी
सी आ जाएगा जैसलमेर। नेक्स्ट 89, राजस्थान में निम्न में से किस दिन मुख्यमंत्री भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वितीय चरण का आरंभ किया गया? डी आ जाएगा 13 दिसंबर 2017 को, 13 दिसंबर 2017 को। नेक्स्ट आ जाते हैं 90, ओम प्रकाश मिठरवाल ने हाल ही के राष्ट्रमंडल खेलों में निम्न में से कौन सा पदक जीता? ये आ जाएगा इसमें कांस्य। ठीक है, ये उस वक्त के करंट की क्वेश्चन है, लेकिन 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, तो उनकी भी आप अच्छे से तैयारी रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 91 है प्रसिद्ध बाटाडू का कुआं। रिपीटेड क्वेश्चन है, बाटाडू कुआं राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? ए बाड़मेर में, बाटाडू का कुआं बाड़मेर में है। 92 में आ जाते हैं, बाटाडू का कुआं बाड़मेर के नाम से आसानी से याद रखा जा सकता है। 92 पर आ जाते हैं। 92 में कहा गया है, आयुष्मान भारत मिशन का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? बी स्वास्थ्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भारत के वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं? सी के.वी. चौधरी। ठीक है, उस वक्त के के.वी. चौधरी रहे हैं। 94, गरदड़ा वृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्न में से किस जिले से संबंधित है? ए बूंदी से संबंधित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जून 2018 में की गई घोषणाओं के अनुसार भारत में वर्तमान रेपो रेट क्या है? ए 6.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 96 पर, निम्न में से किस शहर में भारत सरकार भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर स्थापित करेगी? (96) में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, भोपाल। 97, भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का प्रोजेक्ट है? ऑप्शन डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 98 पर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया नाम क्या है? डी स्पोर्ट्स इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 99, निम्न में से कौन दिल्ली के 21वें उपराज्यपाल बने थे? अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ए, ठीक है, ए अनिल बैजल। भारत सरकार की वन धन योजना का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन बताएं। ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें, जनजातियों का आर्थिक सशक्तिकरण। ठीक है, ऑप्शन डी जनजातियों का आर्थिक सशक्तिकरण। नेक्स्ट 101 पर आ जाते हैं, और यहाँ पर 101 नंबर के क्वेश्चन पर कहा गया है, ऊर्जा पिरामिड। इस वाक्य को पूरा करना है आपको, ऊर्जा पिरामिड। क्या आ जाएगा आगे? ऑप्शन सी सदैव खड़ी अवस्था में होता है। केंद्रीय डोगमा रिवर्स की खोज के लिए सन 1975 में नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? डी आ जाएगा बोल्टीमोर, ऑप्शन डी बोल्टीमोर। ठीक है दोस्तों, आपको पता चलना चाहूँगा, राजस्थान में RSMSB बोर्ड द्वारा CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से आपके CET की नई परीक्षा आयोजित की गई है। ठीक है, जो काफ़ी भर्तियों के लिए कॉमन एग्ज़ाम होगा, तो इसमें कुछ इसी प्रकार का सिलेबस रहेगा, जैसे ये पेपर है पूरा का पूरा, ठीक ऐसा ही आपके CET का पेपर होगा। इसमें आपके कई भर्तियां निकली हुई है, जिसमें कि जूनियर अकाउंटेंट की भी भर्ती है और पटवारी के भी कुछ पद निकाले गए हैं। इसके अलावा छात्रावास अधीक्षक, पता नहीं कुछ काफ़ी पद हैं उसमें, तो उसके लिए मैंने वीडियो उपलब्ध करवाया है सिलेबस का पूरा। ठीक है, सिलेबस अगर आप देखना चाहते हैं CET का, तो उसका लिंक मैंने आपको नीचे उपलब्ध करवा दिया है, उसको ज़रूर से देख लें। सिलेबस पूरा है, विस्तृत सिलेबस, एक एक पॉइंट के बारे में वहाँ बताया गया है, क्या पॉइंट रहने वाला है और कौन से पॉइंट से क्वेश्चन वहाँ आने वाले हैं।
और साथ में बताया गया है कि परीक्षा में पेपर में आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपके लिए कुछ खास है। वीडियो को पूरा देखें, आपको तभी पता चलेगा। वहाँ पर आपको पता चलेगा कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग से संबंधित बोर्ड ने क्या प्रावधान किया है, साथ ही बोर्ड ने कितने पदों पर कितनी भर्तियां निकाली हैं वो भी यहाँ बताया गया है। और साथ ही वहाँ से आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, CET सिलेबस 2022 का पूरा वीडियो आपको उपलब्ध करवाया गया है। ज़रूर से देख लें वीडियो, आपके बहुत काम का वीडियो है। ठीक है, तो 103 पर आ जाते हैं। पेपर्स अगर आप देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि पेपर्स आपको यहाँ मिलते रहते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किन कानूनों के अनुरूप होता है? बी आ जाएगा ऊष्मागतिकी। नेक्स्ट आ जाते हैं 104 पर। 104 में कहा गया है वायुमंडल में जल गैसीय अवस्था में किस रूप में पाया जाता है? सी आ जाएगा जलवाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 3R पर्यावरण के अनुकूल माने जाते हैं? ए आ जाएगा इसमें कम करना, पुनः उपयोग और पुनश्चक्रण। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, बच्चों को ट्रिपल एंटीजन DPT किस रोग को रोकने हेतु दी जाती है? ऑप्शन ए आ जाएगा डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस। ठीक है दोस्तों, आप साइंस के क्वेश्चन सर्च करते हैं RSMSSB साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साइंस के स्पेशल क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेंगे। स्पेशल क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं साइंस के तो आपको काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि पूरा विस्तृत पेपर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और कुछ एक मिलेंगे जैसे कि लैब असिस्टेंट के पेपर हो गए, या फिर जो आपके LSA के पेपर हुए थे, तो उनमें आपके संबंधित क्वेश्चन नहीं आते हैं सारे के सारे। तो आपको साइंस के क्वेश्चन देखने हैं तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर आपको देखने होंगे, क्योंकि यहाँ से आपके साइंस के क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। LDC भर्ती में साइंस जरूर रहती है। ठीक है, तो इन पेपर्स को जरूर देखें। कुल मिलाकर के 8 पेपर हुए हैं LDC के एग्ज़ाम के। पिछली बार 2018 में 8 पेपर हुए हैं। ठीक है, जिनमें से 4 पेपर में आपके साइंस, GK और मैथ इन संबंधित क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बाकी 4 पेपर जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश से संबंधित है, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और जैसा कि एग्ज़ाम में आपके हिंदी और इंग्लिश भी रहता है, SI की भर्ती भी कभी भी निकल सकती है नई भर्ती। तो SI की भर्ती, क्योंकि भर्तियाँ आती ही रहती है, हर 2-3 साल में भर्तियाँ आती रहती है। ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि SI की भर्ती काफ़ी टाइम बाद निकलेगी, जल्द ही निकल सकती है। तो SI की भर्ती निकल सकती है, इसके अलावा RS की भर्ती भी निकल सकती है। तो इनमें भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यही सिलेबस रहता है, हर एग्ज़ाम में यही सिलेबस रहता है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आपस में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो इन वीडियोज़ को ज़रूर पूरा देखें आप, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि पेपर्स की आपको डिमांड रहती है और पेपर्स यहाँ मिलते हैं। RS के पेपर मैं उपलब्ध करवा चुका हूँ और SI के पेपर्स भी मैं उपलब्ध करवा चुका हूँ, पटवारी के, वीडियो के और फायरमैन भर्ती के, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती के, और साथ ही LSA के, लाइव स्टॉक असिस्टेंट के, लाइब्रेरियन के काफ़ी पेपर्स में उपलब्ध करवा चुका हूँ। और रीट के पेपर्स भी उपलब्ध करवाए गए थे, साथ ही पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए थे। तो पेपर्स देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों को कह सकते हैं वो सर्च करें द फ्यूचर्स एजुकेशन, द फ्यूचर्स एजुकेशन। ठीक है, और सर्च करने के बाद उसे सब्सक्राइब कर लें। चाहे तो आप लिंक शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, वीडियो शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, वो भी इसे सब्सक्राइब करें और फ़ायदा उठाएँ। यूट्यूब पर आपके फ़ायदे की बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इस चैनल से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, पेपर से तैयारी करते हैं, बहुत फ़ायदा होगा। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 107, किस वर्ष में भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित हुआ था? ऑप्शन बी आ जाएगा 1970 में। आणविक जीव विज्ञान में मूल सिद्धांत का विचार किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन डी फ्रांसिस क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 109, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का रक्त आधान में स्कंदन रोधी की तरह उपयोग किया जाता है? सोडियम सिट्रेट। ऑप्शन ए RNA अणु में थाइमिन के स्थान पर पाया जाने वाला नाइट्रोजिनस क्षारक है। ऑप्शन ए यूरेसिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 111 पर। 111 में कहा गया है विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है?
विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर 111 में आ जाएगा सी, सागर पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट है, हमारे देश में एनीमिया की सबसे बड़ी वजह है निम्न में से किस तत्व की कमी है? ये आ जाएगा लौह तत्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे? ऑप्शन ए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया? ऑप्शन डी सटन। ऑप्शन डी सटन ने, ठीक है, डी आ जाएगा सटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 115 पर। तो ये साइंस के क्वेश्चन है, बहुत काम के क्वेश्चन है। इनमें से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये निश्चित है। और एक भी क्वेश्चन अगर आपके रिपीट होता है तो आपको बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों, क्योंकि एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक इलेक्ट्रिक मोटर में रूपांतरण होता है। बी आ जाएगा विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? ऑप्शन ए 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 117, प्रकाश की एक किरण एक अवतल दर्पण पर इसकी मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित की जाती है। परावर्तन के पश्चात यह, ऑप्शन डी, मुख्य फोकस से गुजरेगी, ठीक है, मुख्य फोकस से गुजरेगी। 118 पर आ जाते हैं। एक समतलोत्तल लेंस की एक वक्र सतह की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस की वक्र सतह पर चांदी की पॉलिश की जाती है। इस निकाय की क्षमता होगी, ऑप्शन ए आ जाएगा 15 डी, ठीक है, 15 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 119, कहा गया है लेंज का नियम परिणाम है। तीनों में से एक ऑप्शन बता दें, एक ही आएगा। ऑप्शन सी, ऊर्जा के संरक्षण का, ठीक है। 120 पर आ जाते हैं, विद्युत टेस्टर में कौन सा लैंप सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है? सी आ जाएगा नियोन लैंप। नियोन लैंप इलेक्ट्रिक आवेश के प्रवाह की दर का मात्रक है। ऑप्शन सी एम्पियर। ऑप्शन सी एम्पियर। 122 पर आ जाते हैं, जब हरी पत्ती पर सफ़ेद प्रकाश आपतित होता है तो इनमें से क्या होता है? कौन सी घटना घटती है? बी आ जाएगा, पत्ती के द्वारा मुख्य रूप से हरा रंग परावर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है 123, एक दृष्टि दोष जो आँख की कॉर्निया की वक्रता के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तलों में भिन्न होने के कारण उत्पन्न होता है कहलाता है। डी आ जाएगा एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 124 में ये आपके जैसा कि डायग्राम दिया गया है, इसे आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। एक चालक तार के लिए दो तापक्रमों T1 एवं T2 पर IV लेखाचित्र दिया गया है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बताएं। प्रश्न आपको फिर से दिखा देते हैं 124 में, ठीक है, और ऑप्शन बता सकते हैं आप 124 में कौन सा आएगा। ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन बी T2 ग्रेटर देन T1, ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अगला हमारा 125 में कहा गया है 5 वोल्ट की बैटरी से यदि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन बी 2.5 ओम, 2.5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 126, परावर्तन का नियम परावर्तन कोण के बराबर होता है, प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के लिए सही है। डी आ जाएगा ये सभी, केवल समतल सतह के लिए, केवल अवतल सतह के लिए, केवल उत्तल सतह के लिए, ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा 126 में। 127 पर आ जाते हैं,
निम्न सेलों में से किस सेल से निरंतर व नियत धारा लंबे समय के लिए प्रवाहित नहीं की जा सकती? डी आ जाएगा लैक्लांचे सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 128। 128 में कहा गया है, 128 में जो क्वेश्चन है वो है, एक लेंस वायु में अपसारी लेंस एवं पानी में अपसारी लेंस के समान व्यवहार होता है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। ये आ जाएगा इसमें 1.0 लेस देन यू लेस देन 1.3। 129 निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? सी आ जाएगा पानी का उबलना। पानी का उबलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। 130 पर आ जाते हैं। अभिक्रिया दी हुई है आपके सामने। अभिक्रिया KMnO4 प्लस H2C2O4 प्लस डैश, और अभिक्रिया होने के बाद MnO2 प्लस CO2 प्लस डैश के संदर्भ में KMnO4 का तुल्यांकी भार 52.66 हो तो KMnO4 का अणुभार है। प्रश्न आपके फाइनल आंसर की में दोस्तों डिलीट कर दिया गया था 130, ठीक है। 131 निम्न में से किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक है? डी आ जाएगा OF2, ऑप्शन डी OF2। 132 पर आ जाते हैं। हकल नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक है? 132 में ऑप्शन बता सकते हैं, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। इसको आपको खुद देखना होगा अपनी स्क्रीन पर, ऑप्शन बी वाला है। स्पष्ट आपको दिखा देते हैं, ये आप देख सकते हैं NH वाला, ठीक है। ऑप्शन बी आ जाएगा। 133 पर आ जाते हैं। पेंटेन के कितने संरचनात्मक समावयवी संभव है? डी 3। अगला क्वेश्चन है, प्रशीतक के 4 सामान्य प्रकारों में से कौन सा उच्चतम ओजोन अवक्षय क्षमता रखता है? CFC, ठीक है। ऑप्शन ए CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। सफ़ेद सीसा लेड इनमें से कौन सा है? ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें, Pb ब्रैकेट में दिया हुआ है OH2 इंटू 2PbCO3। नेक्स्ट आ जाता है 136। कहा गया है नायलॉन 66 की एकलक इकाइयाँ हैं। नायलॉन 66 की एकलक इकाइयाँ हैं। ये आ जाएगा एडिपिक अम्ल व हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 137। ताप दृढ़ बहुलकों के लिए सही कथन का चयन करें। डी ये सभी आ जाएंगे। गर्म करने पर न पिघलते हैं न ही नरम होते हैं। बी ये भी सही है, ये तिर्यकबद्ध बहुलक है। सी ये भी सही है, गर्म करने पर तिर्यक बंधों द्वारा जाल का निर्माण होता है तथा जब इन्हें ठंडा करते हैं तब अनुत्क्रमणीय रूप से कठोर होता है। 138। विषमांगी उत्प्रेरण की सक्रियता निर्भर करती है। डी आ जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सक्रिय केंद्रकों की संख्या एवं बनाने की विधि पर। 139 पर आ जाते हैं। अच्छा उत्प्रेरक व ऑक्सीकरण संख्या को बदलने की क्षमता रखने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए संक्रमण तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 140। क्रोमियम Cr का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऑप्शन बी आ जाएगा 3d की पावर 5 4s की पावर 1। 141। pH3 की तुलना में NH3 का क्वथनांक ज़्यादा होता है क्योंकि?
सी आ जाएगा NH3 में हाइड्रोजन बंध के कारण, ठीक है, NH3 में हाइड्रोजन बंध के कारण। 142 पर आ जाते हैं। 142 में यहाँ पर लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी हुई है, मिलान करना है और कोड का प्रयोग करना है सही का, ठीक है, 142 में। और हम एक काम करते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं 142 में, फिर मिलान कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, 4 क्वेश्चन पक्का करने वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको 4 नंबर दिला सकते हैं। इनमें से 4 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 142 में ऑप्शन बी आ जाएगा, बी, ए, डी और सी। चलिए मिलान कर लेते हैं। PVC आपके चला जाएगा ताप सुगठ्य बहुलक पर, ठीक है, बी पर। नेक्स्ट अगला आ जाता है बेकेलाइट, जो कि आ जाएगा ताप दृढ़ बहुलक पर, ठीक है, ताप दृढ़ बहुलक पर, ऑप्शन ए पर, ठीक है। अगला आ जाता है 3 नंबर वाला डी पर, वल्कनीकृत रबड़ आ जाएगा प्रत्यास्थ बहुलक, प्रत्यास्थ बहुलक। और नायलॉन 6 आ जाएगा फाइबर रेशे, ठीक है, फाइबर रेशे, नायलॉन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 143। 143 में कहा गया है, डैश कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमोजी का परिचय अपने मोबाइल डिवाइस में कराया था। सी, एप्पल ने, ठीक है। इमोजी का यूज़ हम जिस इमोजी का करते हैं उसका सबसे पहले परिचय किसने अपने मोबाइल में कराया था? एप्पल ने कराया था। 144, प्रत्येक XML डॉक्यूमेंट के साथ आरंभ होना चाहिए। ये आ जाएगा रूट एलिमेंट का। कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर देख लें। स्पेशल डेटा विश्लेषण के लिए प्रयोग में आने वाला ओपन सोर्स टूल है। 145 नंबर क्वेश्चन आपके दोस्तों फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी आएगा, डिलीट नहीं है, प्रश्न में डी आएगा, QGIS, ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें, QGIS, ऑप्शन डी। स्पेशल डेटा विश्लेषण के लिए प्रयोग में आने वाला ओपन सोर्स टूल है QGIS, ऑप्शन डी। 146 पर आ जाते हैं। कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अंतरिक्ष में उड़ने वाला पहला रोबोट है। ये आ जाएगा साइमन, ऑप्शन ए, साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 147 पर। प्रथम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउज़र था। सी आ जाएगा एयरवाइज, ऑप्शन सी, एयरवाइज। कथन I++ समान है, प्रश्न को आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था 148 को। नेक्स्ट आ जाते हैं 149 पर। 149 में कहा गया है, प्रश्न अभी पूरे नहीं हुए हैं, एंड तक पूरा देखना है दोस्तों वीडियो को। हमने 51 से शुरू किया है, 1 से शुरू नहीं किया है, अभी काफ़ी क्वेश्चन बाकी हैं, तो 1 नंबर से फिर से शुरू करेंगे वीडियो को, ठीक है। एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा और क्वेश्चन कितने सही किए हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं, ज़रूर से बताइएगा और शेयर भी कर देना यार दोस्तों में। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ वर्ष कौन सा है इनमें से? बी, 1991। अगला है, पृथ्वी की सतह के 2D 3D चित्रण निरूपण का पता लगाने के लिए डैश इसरो द्वारा विकसित एक भारतीय सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। कौन सा है इनमें से? ए, भुवन, ठीक है, ऑप्शन ए, भुवन। अब चलिए शुरू करते हैं, 1 नंबर पर आ जाते हैं हम। और 1 नंबर से क्वेश्चन आ जाता है हमारा मैथ से संबंधित। दिए गए आंकड़ों के लिए माध्यिका से माध्य विचलन है 34, 66, 30, 38, 44, 50, 40, 60, 42, 51। ये आ जाएगा 8.7। अगला क्वेश्चन, किसी आवृत्ति आवंटन में माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 52 तथा 55 है, तो आवंटन का बहुलक क्या है? ये आ जाएगा 61, ठीक है, ऑप्शन ए, 61। तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दो समान घन जिसके प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब के एक छोरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा?
ऑप्शन बी आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है। घन की भुजा की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन सी 13 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 5वें पर। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है एक वृत्त का व्यास जिसकी परिधि से 105 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, प्रश्न फिर से बता देते हैं। एक वृत्त का व्यास उसकी परिधि से 105 सेंटीमीटर कम है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? डी 24.5 सेंटीमीटर। 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक 22 मीटर ऊंचे टावर से 20.5 मीटर दूर है। प्रेक्षक की आंखों से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? बी आ जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 7वें पर। 50 डिग्री का रेडियन में मान कितना होगा? डी आ जाएगा 5/18 पाई। 5/18 पाई। अगला क्वेश्चन है 8वां। दो गोलों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है। उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? सी 8:27। ठीक है, 8:27। 8वें में आ जाएगा सी। 9वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 9वें क्वेश्चन में कहा गया है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन क्या होगा? ये आ जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। 1540 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है 10वां। एक शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई का अनुपात 1:3 है तथा इसका आयतन 1078 सेंटीमीटर क्यूब है, तब इसका व्यास कितना होगा? सी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां। 11वें क्वेश्चन में कहा गया है यदि a बराबर 1 और b बराबर 1 समीकरण 5a + p बराबर 17 b का एक हल है, तब p का मान कितना हो सकता है इनमें से? डी आ जाएगा 12 है। ठीक है, समीकरण दिया हुआ है। समीकरण में है 4 + a कोष्टक में है। ठीक है, 5 - a कोष्टक में है। बटा में है कोष्टक में 2 + a और फिर कोष्टक बंद और फिर कोष्टक दूसरे में है 7 - a बराबर 1 का हल क्या हो सकता है इनमें से? ए का मान कितना आएगा, पूछने का उद्देश्य यह है। सी आ जाएगा a बराबर 3/2। अगला क्वेश्चन आ जाता है 13वां। 13वें क्वेश्चन में कहा गया है एक अर्धगोला एक बेलन तथा एक शंकु के आधार बराबर तथा ऊंचाइयां भी बराबर है। उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा? बी आ जाएगा 2:3:1। एक धातु का गोला 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का है जिसे पिघलाकर उससे आधी त्रिज्या की गोलाकार गेंद बनाते हैं। ऐसी कितनी गोलाकार गेंदें बना सकते हैं? चौदह नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 8। ठीक है, कितनी गेंदें बना सकते हैं? 8 बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 15वें पर। और 15वें नंबर के क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है 3025 का वर्गमूल है। 3025 का वर्गमूल है। 15 में कहा गया है 3025 का वर्गमूल कितना हो सकता है? सी आ जाएगा 55। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16वां। 16वें क्वेश्चन में कहा गया है एक 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है। यदि 8 सेंटीमीटर भरा हुआ पानी चाहिए तो 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगी? ये आ जाएगा 16 में ए 56.25 हेक्टेयर। 56.25 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 16 के बाद 17 नंबर के क्वेश्चन पर। 17 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है क्वेश्चन जैसा कि बताया गया है 4x² + 4x - 3 बराबर कितना हो सकता है इनमें से? सी आ जाएगा 2x + 3 2x - 1। अगला क्वेश्चन आ जाता है 18वां। 2197 का घनमूल है। डी आ जाएगा 13 है।
अगला क्वेश्चन, दिए गए रेखा आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। ये आरेख दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न कहा गया है, दिए गए वर्षों में न्यूनतम निर्यात से अधिकतम निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 19 में ऑप्शन डायरेक्ट बता देते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपकी सी 300%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम, और 20वें नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, 19 के बाद 20वां नंबर का है, एक वृत्त के निश्चित त्रिज्यखंड का परिमाप समान त्रिज्या के अर्धवृत्त के चाप की लंबाई के बराबर है तो त्रिज्यखंड का कोण डिग्री में कितना होगा। ये आ जाएगा 65 डिग्री 27 16, ठीक है, 65 डिग्री 27 16 वाला, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समांतर चतुर्भुज के क्रमवार 3 शीर्ष क्रमशः 0 1 2 3 तथा 4 3 हैं, तब चौथे शीर्ष के निर्देशांक कितने होंगे। ये आ जाएगा 2 1, ठीक है, ऑप्शन ए 2 1। 22 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसका क्रय मूल्य ₹380 है तथा 5% छूट देने के बाद 25% लाभ हो। सी आ जाएगा 500 रुपये। अगला क्वेश्चन है, यदि एक शहर की जन्म दर तथा मृत्यु दर प्रत्येक 10% है, 2 वर्ष के बाद शहर की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 3000 है। ये आ जाएगा 2940, 2940। अगला क्वेश्चन आता है 24, एक कैनवास के टुकड़े का क्षेत्रफल 1105 मीटर स्क्वायर है। इस कैनवास से शंकु के आकार का तंबू बनाना है जिसके आधार का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है। यह मानते हुए कि सिलाई और कटाई में लगभग 5 मीटर स्क्वायर कैनवास नष्ट हुआ होगा, तंबू की ऊंचाई कितनी है। ये आ जाएगा 20.71 मीटर, 20.71 मीटर। 25 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कहा गया है, यदि PTN ग्रेटर देन बराबर 1 घात का बहुपद है तथा T-2 PT का एक गुणनखंड है, तब P2 कितना होगा इसमें से। 25 में ए आ जाएगा 0, ऑप्शन ए 0। 26 पर आ जाते हैं। 26 में कहा गया है 2,50,047 की पावर 1/3 माइनस 13,824 की पावर 1/3 का मान कितना होगा। डी आ जाएगा 39, ठीक है, 39, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 27 पर। 27 में कहा गया है, 2 संकेंद्रीय वृत्तों के मध्य परिबद्ध एक वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल 286 मीटर स्क्वायर है। दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्या है यदि उनका अंतर 7 सेंटीमीटर है। बी आ जाएगा 10 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 28। 28 में कहा गया है, उस छोटे से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जो 616 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त को पूर्णतया घेरता है। ऑप्शन ए आ जाएगा 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, नरेंद्र ₹20,000 में से कुछ राशि 8% की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर और शेष राशि 4/3% की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर उधार देता है। वर्ष के अंत में उसे ₹800 की आय अर्जित होती है। 8% ब्याज दर पर उधार दी गई राशि कितनी होगी। ये 8,000 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है 30। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, जल्दी जल्दी कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और फिर से क्वेश्चन पर आ जाते हैं। टोनू मोनू से 10% ज़्यादा निवेश करता है तथा सोनू मोनू से 10% कम निवेश करता है। यदि तीनों व्यक्तियों का कुल निवेश ₹60,000 है, मोनू का निवेश कितना होगा इनमें से। बी 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर किनारे वाले घनाकार डिब्बे में 25 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। ऑप्शन डी 64, ठीक है, कितने रखे जा सकते हैं 64। 32 नंबर क्वेश्चन पर, यदि बिंदु ए XY बिंदु बी 3-4, ठीक है, 3 और -4 अलग अलग हैं तथा C -2 0 से समान दूरी पर है, तब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें से। सी 10
x माइनस 8 y बराबर 21। 33 में क्वेश्चन जैसा कि कहा गया है 4,23,801 की पावर 1/2 प्लस 22,801 की पावर 1/2 का मान कितना होगा इसमें से? सी आ जाएगा इसमें 802। ठीक है, ऑप्शन सी 802। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 34वां में क्वेश्चन कहा गया है 34 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है तब tan b प्लस सी प्लस tan c प्लस ए प्लस tan a प्लस बी बटा tan पाई माइनस ए प्लस tan पाई माइनस बी प्लस tan पाई माइनस सी का मान बराबर कितना होगा? बी आ जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 35वां क्वेश्चन में कहा गया है संलग्न चित्र में कोण ए डी ई बराबर कोण बी और ए ई बराबर 8 सेंटीमीटर, ई बी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 9 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 10 सेंटीमीटर तथा डी सी बराबर 2 सेंटीमीटर है, तब डी ई की लंबाई कितनी है? ऑप्शन बी आ जाएगा 35 में। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है 36वां। एक तिर्यक रेखा ई एफ दो समांतर रेखाओं ए बी तथा सी डी को क्रमशः एम तथा एन पर काटती है। रेखाएं एम पी तथा एन पी तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित आंतरिक कोण बी एम एन तथा कोण डी एन एम के अर्धक हैं, तो कोण एम पी एन का मान कितना होगा? डायग्राम आपको स्पष्ट दिखा देते हैं और भी, ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, सी आ जाएगा इसमें 90 डिग्री। ठीक है, 36 में सी आ जाएगा 90 डिग्री। 300 किलोमीटर दूरी तय करने में एक यात्री रेलगाड़ी 2 घंटे कम समय लेती है यदि उसकी गति सामान्य गति से 5 किलोमीटर घंटा बढ़ा दी जाए। रेलगाड़ी की सामान्य गति कितनी है? ए 25 किलोमीटर घंटा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निम्न में से कौन एक समीकरण है? कौन सा एक समीकरण है इनमें से? ए x बराबर 0। ठीक है, ए x बराबर 0 वाला। 39 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है अकुशल श्रमिकों के एक समूह का औसत वेतन 10,000 रुपये है तथा कुशल श्रमिकों के समूह का वेतन 15,000 रुपये। यदि उन समूहों का संयुक्त औसत वेतन 12,000 हो तो कुशल श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? कितने प्रतिशत हैं कुशल श्रमिक? बी 40%। ठीक है, बी 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि log tan 2 बराबर 0.3010 तब log 5 1024 का मान कितना होगा? ए आ जाएगा 4.306। ठीक है, 4.306। 41 एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तथा आधार 4 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? सी आ जाएगा इसमें ऑप्शन सी 24 वर्ग सेंटीमीटर। 24 वर्ग सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। वीडियो लाइक शेयर नहीं किया लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और आगे भी वीडियोस पाना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार का कंटेंट आगे भी मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिंदु -3 P किस अनुपात में बिंदुओं -5 -4 तथा -2 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है? सी आ जाएगा 2:1। अगला क्वेश्चन आ जाता है 100 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? बी 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 44। दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाता हो तो अनुपात 13:15 हो जाता है, तब छोटी संख्या कितनी होगी? बी 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां। जब कोण वह कोण जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है। सी 72 डिग्री। अगला क्वेश्चन पर आया था 46। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% छूट का प्रस्ताव देता है, फिर भी 26% लाभ अर्जित करता है। रुपये 280 अंकित मूल्य की वस्तु का दुकानदार के लिए वास्तविक क्रय मूल्य क्या है?
बी आ जाएगा 200 रुपये, ठीक है, ऑप्शन बी 200 रुपये। 47 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है बिंदु P 2 और -3 तथा Q 3 और -2 के मध्य की दूरी कितनी है इनमें से? ऑप्शन ए आ जाएगा √2 इकाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 48, किस चतुर्थांश में भुज तथा कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं? सी तृतीय चतुर्थांश में। अगला क्वेश्चन 49 में कहा गया है रुपये 10 लाख का 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 2,59,712 है। जब ब्याज वार्षिक देय हो तो समयावधि है? बी आ जाएगा 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। यदि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 23 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है तब लाभ प्रतिशत कितना होगा? सी आ जाएगा इसमें 15%, ठीक है, 15%, ठीक है। तो एलडीसी का तीसरा पेपर आपको उपलब्ध करवा दिया गया है। बाकी पेपर्स आपको मिल जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। कमेंट करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय गाइस।